हरि ओम तत्सत। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरदरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमः शिवाय। नमः शभाभ्यः नमो महद्भ्यः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री संगरिया धाम की जय। इस दिव्य महामहोत्सव की जय। गौ माता की जय। श्रोता वक्ता की जय। संत समाज की जय। सकल विप्र समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय। समादरणीय परम पूज्य श्री महाराज जी मंच पर विराजमान श्री रामचरितमानस के मुख्य आचार्य वक्ता सभी सहयोगीगण एवं सज्जनों भक्तिमती माताओं बहनों, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पादी। आपके अंतःकरण में भगवान श्री सीताराम का निवास है। आपको प्रणाम करता हूं। श्री रामचरितमानस एक ऐसा महाग्रंथ है श्री रामचरितमानस का स्मरण करते ही मैं भाव विह्वल हो जाता हूं। भगवान शिव के दिव्य अनुग्रह से भगवान शंकर ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को माध्यम बना के एक ऐसा महान साहित्य हमारे लिए प्रदान किया है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए कोई गा नहीं सकते हैं। इसकी महिमा गाना संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने
अपने जीवन की चरम साधना अवस्था में जब श्री रामायण मीमांसा का प्रणयन कर लिया था और वे भगवान श्री सीताराम के लोकोत्तर भक्त थे, तो काशी की पंडित मंडली ने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी से निवेदन किया कि हे भगवान, आप श्री हनुमत चालीसा से लेकर वेदों के पारगामी विद्वान हैं, तो अन्य पंथों में उनके एक एक नियामक साहित्य हैं जिनसे उनके पथावलंबी अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं, परंतु अपने यहाँ इतने दर्शन, इतने शास्त्र, इतने सिद्धांत किसका ग्रहण करें, किसका अग्रहण करें, समझना कठिन हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप हनुमत चालीसा से वेद पर्यंत के पारगामी विद्वान हैं और भक्ति उपासना भी आपके अंदर भरी पड़ी है, तो आप किसी एक जिल्द में संपूर्ण सनातन सिद्धांत का निचोड़ डाल दें। खुद धर्मशास्त्री धर्म सम्राट स्वामी जी जैसे महामनीषी ने क्षण भर समय लगाए बिना तुरंत कह दिया कि यह काम तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर रखा है। संपूर्ण सनातन सिद्धांत को किसी एक जिल्द में देखना हो तो उसके लिए श्री रामचरितमानस को देख लो। अभी परम विद्वान श्री राम जी बाबू से मेरी चर्चा हो रही थी। एक हमारे गोंडा के कोई सज्जन तिवारी जी अभी मिले थे, तो अचानक स्मरण में आया श्री राम भक्ति अंक में लिखा हुआ है और मैंने एक दो बार उसका प्रकाशन भी किया है। श्री रामचरितमानस की एक अर्धाली है, चौपाई का भी एक चौथा अंश है। सब कर मत खग नायक एहा, करी राम पद पंकज लेहा। तो गोंडा के कोई श्री रामचरितमानस के महामनीषी थे जिनके अंतःकरण में श्री रामचरितमानस का साक्षात्कार हुआ था। श्री रामचरितमानस पढ़ना, श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को रटना और श्री रामचरितमानस के ऊपर अच्छे अच्छे व्याख्यान दे देना है, तो यह भी भगवत कृपा साध्य ही, परंतु श्री रामचरितमानस का साक्षात्कार किन्हीं के अंतःकरण में होना यह तो केवल भगवत कृपा साध्य है, केवल और केवल भगवत कृपा साध्य है। तो श्री रामचरितमानस के महानुरागी एक विद्वान थे गोंडा के, उन्होंने खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। ये राम पद पंकज नेहा तक तो वे पहुंच ही नहीं पाए, एक जीवन पे, एक जीवन में पहुंच नहीं पाए। और उन्होंने सब कर मत खग नायक एहा, केवल इतने शब्दों के 17.5 लाख अर्थ किए हैं। 17.5 लाख हमने गुलशन बाबू सब देखे हैं, हमने उसका प्रकाशन भी कुछ अर्थों का 10-20 अर्थों का किया है, सार्वजनिक किया है। सब कर मत खग नायक एहा, यानी एक जन्म में श्री रामचरितमानस के ऐसे महान अनुरागी संत को अवसर ही नहीं मिला कि इसके बाद वो करी राम पद पंकज नेहा तक पहुंच पाए, भूमिका में ही रह गए। और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवत आप हमें मुक्त मत करना, गति न चाहो निर्बाध, जन्म जन्म रति राम पद। जिन्हें राम पद की प्रीति लग गई हो, जिसने राम पद प्रेम का चस्का चख लिया हो, स्वाद चख लिया हो, उसे मुक्ति अच्छी लगेगी। भुक्ति मुक्ति ये दोनों तो स्प्रिया को पिशाची ही कहा गया है। न भुक्ति चाहिए, न भोग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जो भगवत प्रेमी हैं, जिन्हें भगवत प्रेम का रस है, थोड़ा सा उसका आस्वादन लग गया है, उन्हें तो केवल भगवत प्रेम चाहिए।
और बार बार उन्हें जन्म चाहिए, बार बार वे मनुष्य बनना चाहेंगे और ऐसा मनुष्य बनना चाहेंगे कि हमें भगवान श्री राजा राम से प्रेम हो, हमें संगरिया दरबार वाले भगवान से श्री सीताराम से प्रेम हो, जन्म जन्म रति राम पद। तो यह कितना आश्चर्य! गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी की क्या महत्ता है, वस्तुतः भगवान शिव ने ही लिखा है। गोस्वामी जी के ऊपर तो जसो लभस्व, उन्होंने गोस्वामी जी पर कृपा करके यशो लाभ दिया है। ये गोस्वामी जी, तुम तो जस का लाभ लो, जन्म जन्मांतर के तुम्हारे कुछ पुण्य पुण्य जमा हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं। श्री रामचरित के असली वक्ता तो भगवान शिव हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर रहा हूं कि तुम्हारे माध्यम से श्री रामचरित प्रकट हो। रचि महेश निज मानस राधा। तो जिस मानस के साक्षात लेखक भगवान शिव हो, वह मानस क्या कोई एक पंक्ति मात्र है? वह चौपाई है? लिखा हुआ कुछ चौपाइयों का, कुछ शब्दों का संकलन मात्र है क्या? सब कर मत खग नायक एहा, 17.5 लाख अर्थ केवल इतने शब्दों के निकाले हुए हैं। श्री रामचरित मानस की साधना का तो और फिर क्या कहा जा सकता है। काशी के एक महामनीषी थे जो शास्त्र परंपरा से जुड़े, उनको समझते जानते होंगे, महामहोपाध्याय पंडित श्री सुधाकर जी शास्त्री। अपने सुगौना के महामहोपाध्याय लक्ष्मण जी शास्त्री उनके शिष्य थे, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। मुरलीधर झा जी, महामहोपाध्याय मुरलीधर झा, सुगौना के नहीं, उस बगल के थे, बाबू बरही या कहीं के थे, और उन्होंने उनका शिष्यत्व भी स्वीकार किया था। महामहोपाध्याय सुधाकर शास्त्री जी के बहुत सारे ग्रंथ, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आदि में बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हैं, और उच्च कोटि के विद्वानों के द्वारा ही कोई एक वाक्य संसेव्य है, सामान्य के लिए नहीं। और वे भगवान श्री सीताराम के बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। जब भी उन्हें अवसर मिलता, वो बगल में गंगा किनारे बैठ जाते और गंगा जी की ओर तकते हुए कुछ ध्यान लगाए रहते। आंख से अश्रु प्रवाहित तो होता रहता और केवल ध्यान लगाए रहते। पता नहीं किसी दिन भगवान का अवतरण हुआ किसी रूप में उनके समीप। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि कलयुग में भगवान का सबसे अधिक अवतार होता है, जिस अवतार को प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है। प्रच्छन्न, गुप्त अवतार, भगवान का अत्यंत गुप्त अवतार होता ही रहता है कलयुग में, प्रच्छन्न अवतार। क्योंकि कली में अवतार लेने की आवश्यकता विशेष पड़ती है ना। धर्म का संरक्षण उन्हें ही करने हैं। धर्म के स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात विग्रह वे हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्रीमद् भागवत आदि में धर्म वर्म यानी धर्म का कवच भी उन्हीं को कहा गया है। श्रीमद् भागवत में धर्म वर्म वे भी हैं। तो कोई माही का लाल नहीं, आज तक नहीं प्रकट हुआ जो रामो विग्रहवान धर्म, सनातन धर्म के ऊपर कोई आघात कर सके। राम के ऊपर कोई आघात कर सकता है? कृष्ण पर कोई आघात कर सकता है? धर्म को ही एरू गेरू नथु खेरू के बनाए हुए कोई पंथ विशेष थोड़े ही हैं जो जन्मे और नष्ट हो जाएंगे। यह धर्म साक्षात राम विग्रहवान धर्म, साक्षात भगवान श्री राम कृष्ण ही धर्म के रूप में प्रकट हैं। कोई बाई का लाल धर्म का, सनातन धर्म का बाल बांका नहीं कर सकता। आज तक कितने एक से एक असुर आते रहे, उन्होंने खूब प्रहार किया, विधर्मियों ने खूब प्रहार किया। आज कोई वैसा माही का लाल जन्म ही कहां ले रहा है, साहसी कहां है? वो धर्म का क्या बिगाड़ सकता है? और स्वयं रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। और इतना ही नहीं, उस धर्म के रक्षक भी आप ही हैं, धर्म वर्म कवच भी आप भी हैं।
तो राम रूपी धर्म जब राम रूपी कवच के द्वारा सुरक्षित हो तो केवल आपको विश्वास होना चाहिए, हमारे सनातनियों को विश्वास होना चाहिए कि हमारे धर्म पर कभी आफत नहीं आ सकती, क्योंकि यह सनातन है, इसका जन्म नहीं हुआ है, यह अनादिकाल से है, सृष्टि से पहले भी था और महाप्रलय के बाद भी रहेगा। तो धर्म कभी विगलित नहीं हो सकता। हमें विश्वास पूर्वक अपने धर्म विग्रह धनुर्धारी भगवान श्री सीताराम के ऊपर विश्वस्त होना चाहिए। तो श्री सुधाकर शास्त्री जी से एक दिन भगवान किसी रूप में आए, मैं बोल रहा था, भगवान के प्रच्छन्नावतार होते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान ने मार्गदर्शन दिया हनुमान जी के माध्यम से। तो वहां भी हनुमान जी ही किसी वृद्ध के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आए और भ्रमण करते हुए पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हो, फिर आप असुर प्रवाह हो रहे हैं और अब आप क्या कर रहे हो, आपकी अवस्था भी बहुत अधिक हो गई है, आपका क्या संकल्प है, आप क्या चाहते हो? तो पंडित जी ने कहा, उनकी पुस्तक भी है राम कहानी, हिंदी में बड़ी अच्छी है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं, मैंने इन्हें अनंत शास्त्रों को पढ़ा, बहुत पढ़ा, कितने विषय कितनी भाषाओं का मुझे परिज्ञान है और मैंने उसके ऊपर शोध भी किया है, परंतु ससडंगानाम वेदानाम इतिहास पुराणयोः अध्यापनस्य साफल्यम श्री कृष्णम भजताम भवे। षडंग वेदों का अध्ययन हो गया, इतिहास पुराणों का अध्ययन हो गया, अध्यापन में पूरी चतुरता है, परंतु इन सब का साफल्य कहाँ है? जब भगवान में प्रीति उत्पन्न हो जाए, वह भगवत कृपा से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रेम भगति जल बिनु खगराई आभ्यंतर मल कबहु की जय। तो एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए श्री हनुमान जी ने पूछा, भगवान को बड़ी चिंता रहती है, वे अपने भक्तों के पास में दूत भेज देते हैं। ब्राह्मण देवता ने उनसे पूछा कि विद्वान, आप किनकी समाराधना कर रहे हो? तो नेत्रों से उन्हें ऐसा लग गया है कि साक्षात किन्हीं देवी विग्रह का दर्शन हो रहा है और नेत्रों से अश्रु का महात्म्य यही है। यह जब रस घुसेगा थोड़ा सा तो उसका अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है। मैं समय अल्प है, मैं श्री रामचरितमानस के किसी प्रकरण को नहीं छू रहा हूं, केवल बाह्य भूमिका में 10-5 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करके आपको प्रणाम कर रहा हूं। इतना ही जीव का परम कर्तव्य है कि वे जीवन धन को समर्पित हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वे जीवन धन को समर्पित हो जाए, जीवन धन को जानने समझने की अपेक्षा रखे। और मैंने जैसा बताया कि भगवान का इस कली में विशेष आवश्यक है, जो अवतार लेते रहे उनका आना बहुत आवश्यक है। तो उनका प्रच्छन्नावतार होता रहता है, खूब होता रहता है, खूब होता रहता है, क्योंकि उन्हें तो अपनी भी रक्षा करनी है ना। रामो विग्रहवान धर्मः, और धर्म कवच भी है, इसलिए उनके ऊपर डबल जवाबदेही है। तो वे आते रहते हैं। अब कब किस रूप में आते हैं ये तो आप कोई भाग्यवान प्राणी हो तभी समझ पाएंगे कि कभी वो मेरे रूप में आ गए, कभी करपात्री रूप में, कभी स्वामी रामानंदाचार्य श्री रामानुजाचार्य हैं, या कभी हमारे श्री मान परम पूज्य श्री दयानंद शास्त्री जी के रूप में आ गए, जो 100, 200, 500, 1000 भक्तों को श्री राम की ओर मोड़ दिए, उसके जीवन को, उसके परिवार को, उसके कुल को तार दिए, उद्धार कर दिए, राम से जोड़ दिए किसी प्रकार से, चाहे उन्हें जो भी जुक्ति लगानी पड़े, जो भी प्रपंच करना पड़े। तो यह होता है मम तेजोंस संभवम। श्री गीता के अनुसार
वह भगवान का तेज ही है। भगवान कहते हैं वे सारी विभूतियां मेरी ही हैं। जो किसी माध्यम से हमसे जुड़ने की युक्ति आपको बताए, वे सभी विभूतियां मेरी हैं और अंश के रूप में वहां मैं हूं। तो जीव का तो परम कर्तव्य है, जीव अपनी सारी चतुराई छोड़कर, थोड़ी सी भी लोक प्रपंच की चतुराई बची रह जाएगी तो फिर न तो श्री रामचरितमानस स्वीकार करेंगे या न तो राम स्वीकार करेंगे। थोड़ी सी भी चतुराई के लिए तो पहला संकल्प यह लेना पड़ेगा, बुद्धिर विकुंठिता नाथ। भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे नाथ मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई है, मेरे पास में कोई युक्ति नहीं है, कोई युक्ति काम नहीं करती जो मैं इस भवसागर से तरूं। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्त है, मेरी सारी युक्तियां समाप्त हो गई हैं। नान्यत किंचित विजादाबी, मैं अब कुछ नहीं जानता हूं। बोलते हैं ना सरेंडर, आत्मसमर्पण। जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा तब तक प्रभु हाथ जल्दी नहीं रखते हैं। भगवान का भी ऐसा संकल्प है, रक्षापेक्षा में अपेक्षते। भगवान भी थोड़ा सा देखते हैं कि यह भगत मुझसे रक्षा की अपेक्षा रखते हैं या नहीं, उन्हें भी थोड़ा सा है ना। भगवान ने अपेक्षा क्या रखी है, सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मि चित्र याचते, मुझसे कोई याचना करता है या नहीं, रक्षा की याचना करता है या नहीं। एक बार केवल बोल दे ना, बहुत कुछ नहीं करना है, उनको कुछ नहीं चाहिए। एक बार केवल बोल दे तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं, तवास्मि इति च याचते। भगवान संकल्प लेते हैं हाथ उठा के, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। संसार में कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता है, यह मेरा संकल्प है, व्रतम मम मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो उनको थोड़ा सा ये है, रक्षापेक्षा में अपेक्षते, कि यह जो है अपनी चतुराई दिखा रहा है या मुझसे रक्षा की अपेक्षा रख रहा है। तो भगवान से तो एक बार आप बोल दीजिए, सब संसार का सब प्रपंच संभालते रहिए, सब होता रहेगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, भगवान सब काम करेंगे। हाथ दिया है तो हाथ का उपयोग तो होना ही होना है ना, पैर दिया है तो पैर का उपयोग होना ही होना है, लेकिन अच्छा उपयोग होना है, उसका सदुपयोग हो जाना चाहिए। तो वो भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर नजर दिए रहो ना, मेरी प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, मेरी प्रकृति तुम्हारे कर्मों में तुम्हें नियुक्त कर दिया करेगी। तुम्हें क्या करना है, मतिम धर्मे गतिम शुभाम ददात वित्तम पुत्रांश्च, मतिम धर्मे गतिम शुभाम। मतिम धर्मे क्या तुमको करना है, फिर मैं करवाता रहूंगा तुमसे। तो केवल अपनी चतुराई को छोड़, एक बार बोल दे तवास्मि, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत किंचित विजादामि त्वमेव शरणम मम। मैं कुछ नहीं जानता हूं, केवल तू ही हमारी शरण हो, तू हमारे रक्षक हो नाथ। भगवान से तो प्रार्थना करिए, भगवान को उलाहना दीजिए, प्रेम से उलाहना दीजिए। हमारे मिथिला वाले तो गाली देते हैं, धन्य है मिथिला वाले, वे तो उलाहना ही नहीं कई पीढ़ियों से उठा करके ऐसी गाली देते हैं। ये बूढ़ा बाबा के पाकल दाढ़ी है और क्या बहुत करते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब आनंद देते हैं। अच्छा, भगवान को वह उपहार कहीं और से मिल भी नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं है जो भगवान को यह उपहार दे दे, यह तो केवल मिथिला वाला ही उपहार देगा और उन्हें यह उपहार अच्छा लगता है। खूब गाली देते हैं उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनकी दादी को, उनसे ऊपर 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 है। 60,000 पुत्र जन्मौलनी अब धक नारी छिनारी है। क्या क्या देखे ना, हमारे स्नेह लता जी, रूप लता जी है, सब ऐसी विभूति हुए हैं जो उन्होंने खूब आनंद लिया है, खूब गोता लगाया है। तो एक बार आप प्रेम से उन्हीं को उलाहना दीजिए। आपका कोई सुनने वाला नहीं है। संसार में आप कितना भी रोले धोले, संसार में सब प्रपंच में पल रहे हैं, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति, वो भी सामान्य नहीं, सूर्य नर मुनि सभी अपने अपने स्वार्थ में है। लेकिन जो भगवत अनुरागी हैं उनका स्वार्थ क्या होता है, उनका स्वार्थ यही होता है कि आपने मुझसे अपेक्षा रखी, आप मुझ में सटे हैं तो मैं आपको भी भगवत मार्ग दिखा दूं, परमात्मा की ओर जाने का मार्ग दिखा दूं। सज्जनों का स्वार्थ यही तो होता है ना। और हमारा स्वार्थ क्या होगा,
तो प्रपंच का परित्याग करके फिर भगवान को उलाहना दीजिए, हे नाथ, ये रास्ते में चलते हुए कोई पथिक भी, अपरिचित भी व्यक्ति किसी शिशु को देखे कि वह गड्ढा में गिर रहा है, वह कुएं में गिरने वाला है, तो पथिके नापि निवार्यते जवात, वह पथिक भी उसको झट से पकड़ के खींच लेता है, पथिक भी उससे पकड़ के खींच लेता है, डूबने नहीं देता है। और आप तो जगत पिता है, जो पथिक खींच रहे वह पिता नहीं है, वह उसका बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, परंतु पथिके नापि निवार्यते जवात, जवात शीघ्रता से हाथ पकड़ के उसे बचा लिया जाता है, यह गड्ढा में डूब जाएगा। परंतु हे नाथ, जनकेन पतन भवार्णवे निवार्जियो भवता कथम विभो, आप तो जनक हैं, आप तो जगत पिता हैं। पिता का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पिता, आप तो जगत के पिता हैं, संसार के त्राता हैं, आप संसार के रक्षक हैं, मैं आपका शिशु हूं, परंतु आपने इस भवसागर में मुझे डुबा दिया है। क्या मैं आया हूं यहां पर मनुष्य बन के, मेरी कोई विशेषता थी क्या? देत हेत बिनु ईश स्नेही, यह जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है केवल आपके अनुग्रह से ही तो प्राप्त हुआ है, इसमें मेरी कोई चतुराई नहीं, कुछ पुरुषार्थ भी होगा, होता होगा तो होता होगा, लेकिन यहां तो तेही पर करी करुणा नर देही, आपकी करुणा से ही यह मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर को भी आपने ही इस भवसागर में डुबाया है। आपका ही यह भवसागर है बताया हुआ, आपने भवसागर में डुबाया हुआ है, और मैं इस भवसागर में डूब रहा हूं और आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते। जनता की मां लपेट, लोग क्या कहेंगे? मैं किसी और को कहने जाऊं कि मैं डूब रहा हूं और मेरा पिता मुझे देख रहा है, मेरी जान जाने वाली है और मेरा पिता मुझे देख रहा है, तो जनक है जनता की माला भेद, जनता क्या कहेगी, लोग आपको क्या कहेंगे? मेरे मुंह से धोखे से भी, हे नाथ तू संभल जा, सावधान हो जा, मेरे मुख से धोखे से भी कभी निकल गया कि मैं अनाथ हूं, तो ऐसी गलती मुझसे मत करवाना भगवान। और फिर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, संसार वाले तुम्हें क्या कहेंगे? तुम्हारे जैसा पिता के होते हुए, तुम्हारे जैसा जगन्नाथ के होते हुए भी मुझे अनाथ अपने आप को समझना पड़ता है, स्वयं को अनाथ कहना पड़ता है। हे नाथ, इसमें मेरी चिंता तो केवल इतनी ही है कि जनता की मां लपेट, लोग आपको क्या कहेंगे? क्या मैं अजामिल इत्यादि से भी बहुत बड़ा पापी हूं? मैं तो बहुत छोटा सा पाप किया होगा। अच्छा भगवान, पाप भी मैंने किया है, तो तुम्हारा नाम पातक हर मैंने बहुत पहले सुन रखा है, संतों के मुख से सुन रखा है। पातक हरण करने वाले तुम हो, तुम महापाप के हरने वाले हो, तुम्हारा नाम महान पातकों से उबारने वाला है। नामनोस्ति जावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में पाप हरण करने की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आज तक अनादिकाल से कोई ऐसा महापापी जन्म ही नहीं लिया जो उतना पाप कर दिखाए। आज पाप करने वाले की क्षमता ही क्या है? कोई एक गाली किसी को देगा, कोई कुछ कर देगा। यहाँ तो आप श्री रामचरितमानस में देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सब हुए हैं जो ऋषियों के, गायों के, ब्राह्मणों के रक्त खींच करके रूप में लेते थे और जमा करते थे। आज कोई कहाँ ऐसा माई का लाल है जो ऐसा पाप कर पाए? अरे पापी भी बनो तो ऐसा पापी बन जो साक्षात श्री राम को प्रकट होकर के तुम्हारा उद्धार करने के लिए आना पड़े। ये सब फेसबुक ये पाप करने से क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है थोड़े। इसलिए भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। तो आप तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मैं पुण्यात्मा नहीं हूं, मैंने तो जानबूझ करके पाप ही पाप किया है। यदि मेरे जैसा पापी नहीं हो इस संसार में तो तुम्हारा नाम पातक हर कैसे होगा? मैं तो तुम्हारे भरोसे पाप ही पाप करता रहा, क्योंकि तुम हमारे पिता हो। तुम्हारे सिर पर चढ़ करके कभी मैं मूत्र विसर्जन कर दूं तो भी तुम मुझे
भगाओगे नहीं, तू मुझे द्वार करेगो, और उसमें भी जहां जगन माता साथ में हो। आहा, पिता तो कभी यह भी बोल देते हैं, मोहि कपट छल दृढ़ भावा, निर्मल जन सन मन जन सो मोहि पावा। है पिताजी कहीं पर अच्छे वस्त्र पहन के डेकोरेटेड होकर के ऑफिस जा रहे हैं, एक छोटा शिशु आया, उनके नाक में गंदगी है, अभी पैखाना पेशाब कर दिया है, वो कपड़े में लगे हुए हैं देह में, वो जब आएगा पापा में लटकने के लिए तो पापा पहले कहते ए फलना की मम्मी, अरे इसको जरा उठा, यहाँ से गंदा गंदा है, इसको उठाओ, अभी मुझे भी मैं ऑफिस जाना है। परंतु माँ ऑफिस भी सज धज के जाती रहेंगी, किसी भी अवस्था में रहेंगी, तो वो आज तक कभी आपने सुना है जो उन्होंने बच्चों को दुत्कारा है, अरे रे रे भाग 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 भाग, उन्होंने दुत्कारा है कभी? वो नहीं। वो तो चाहे कितनी महंगी साड़ी पहनी हो, कितने महंगे वस्त्र हो, कहीं भी जा रही हो, तो वो तो सबसे पहले बच्चे को स्वच्छ करेंगे, नाक साफ कर देंगे, उनके शरीर में जो मल लगे हैं कपड़े से या पानी से उसको धो देंगे, और उसको धो पोंछ करके इतना पवित्र बना देंगी कि अब परम पिता को भी लालसा हो कि मैं इसे अपने गोद में ले लूं। तो यह तो साक्षात जगत जननी भगवती जानकी जी विराजमान है, साक्षात विराजमान है। ये हमारी सफाई कर देने वाली है, हमारी माता है, जगत की माता है। पिताजी कभी बोल देते हैं ना, मोहि कपट छल दृढ़ भावा, परंतु माँ के पास में तुम कपटी बन के रहो, छली बन के रहो, केवल वहां बोलो, वहां कोई बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, एक बार अपने मुंह से बोल दो माँ, हो गया, कल्याण हो गया। नहीं भी बोल रहे हो, माँ की नजर पड़ गई तो वो तुम्हें इतना स्वच्छ बना देगी, इतना स्वच्छ बना देगी कि परम पिता तुम्हें चूमते हुए, तुम्हें गोद में लेते हुए ही बाहर की यात्रा करेंगे, वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसकी बड़ी महिमा है। तो हम श्री रामचरितमानस भगवत प्रेम में समर्पित होकर हम श्री रामचरितमानस के समीप जब आवे तो हम श्री रामचरितमानस को प्रणाम करें। मैं श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत, वेद, पुराण आदि के बारे में एक सूत्र देता हूं, और वह एक सूत्र मेरा अपना भी अनुभव किया हुआ है और गुरुजनों का तो श्रवण किया हुआ है कि जब आप श्री रामचरितमानस के समीप आवे तो इस दावे के साथ में मत आवे कि मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूं, मैं भागवत पढ़ रहा हूं। यह दावा आपका फीका हो जाएगा। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुष्वाम। मेरे एक मित्र एक बार मुझसे मिले, उन्होंने एक दो आचार्य भी किया है, मुझे लगभग 25 वर्ष से पहचानते हैं, और आचार्य किया है, डिग्री ली है, बहुत अधिक तो नहीं श्रम किया है। तो वो बोल रहे थे कि आजकल मैं श्रीमद् भागवत और रामायण जी खूब पढ़ता हूं। तो मैंने कहा कि आपने पढ़ लिया? तो हाँ, कई आवृत्ति मैंने कर लिया है, बहुत पढ़ लिया है। हमने कहा कि आप मुझसे 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं और मिलते जुलते हैं, खूब बातचीत भी करते हैं। हाँ, तो मैंने पूछा कि आप बताइए आपने मुझे कितना पढ़ा है अभी तक? तो महाराज आपको पढ़ना तो मेरे बस का नहीं हो पाया, मुझे अभी तक अंदाज ही नहीं लगा है कि आप किस विषय के आचार्य हैं और किस विषय में क्या पढ़े हैं। तो हमने कहा कि जब आप 25 वर्षों के अनवरत प्रेम से मुझे नहीं पढ़ पाए, पामर जीव को, जो अनंत शास्त्रों का लाखवां हिस्सा भी मेरे पास में नहीं आ पाया है, तो आप श्री रामचरितमानस को पढ़ लेंगे, आप गीता को पढ़ लेंगे, जहां है श्री भगवान उवाचो, जहां स्वयं साक्षात भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं, जहां साक्षात शिव ने श्री रामचरित का व्याख्यान किया है, आप उनको पढ़ लेंगे क्या? तो उनका पढ़ना आपके वश में नहीं है। आप तो जब श्री रामचरितमानस के समीप में आए तो प्रणाम करें उनसे और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, श्री रामचरितमानस के रूप में प्रकट प्रभु, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके अपना स्वरूप प्रकट करो। आपको पढ़ना मेरे वश में नहीं है, आप अपना स्वरूप प्रकट करो। तो हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं। और या तो अभी नाम हम प्रवचन की प्रवृत्ति में थे और न तो कथा की प्रवृत्ति में। मैं तो अभी
बस भगवान भरोसे चैन की नींद जाके सो रहा था, रात भर बस में यात्रा में रहा। अभी सोए हुए में ही स्वप्न देखा, किसी ने बताया कि महाराज जी आपका स्मरण कर रहे हैं। सोए में से दौड़े दौड़े आ गया, मेरे मुंह से क्या निकला कैसा निकला यह मुझे पता भी नहीं है। देखिए आंख अभी भी चढ़ी हुई है, आधी निद्रा में हूं, तो इस मुख से कौन सा साउंड बॉक्स किसे कहां से खुला ये तो महाराज जी जाने, हमें कोई पता नहीं है, कहीं से पता नहीं है। तो आपसे यही बार बार निवेदन है, बार बार यही निवेदन है कि आपके अंदर में भगवत प्रेम जगे। आप संसार का संपूर्ण कार्य करिए, कर से कर्म करहो विधि नाना, पूरा का पूरा सब काम करिए जो आवश्यक है करणीय है, परंतु श्री रामचरित मानस में सट जाइए। श्री रामचरित मानस जैसा संसार में कोई ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरित मानस ने 500-600 वर्षों में न जाने कितने करोड़ जीवों को तारा है, इसकी कोई गणना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और मैं तो इतना दावे के साथ कहता हूं कि भगवान ने अनुग्रह करके यदि श्री रामचरित मानस को गोस्वामी जी के माध्यम से प्रकट नहीं किया होता तो आज सनातनियों की और हिंदुओं की क्या दुर्दशा होती, यह भी कल्पना से परे की बात है। तो श्री रामचरित मानस ने सनातनियों के अनंत उपकार किए हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी, सृष्टि के कालांतर में भी शब्द विनष्ट नहीं होता है। श्री रामचरित मानस जीवों को भगवान से जोड़ता रहेगा, भगवान से जोड़ता रहेगा। इसलिए श्री रामचरित मानस का 1 दोहा, 2 दोहा, 4 दोहा, इसको तो अपने हृदय से लगाए रहे आप। फिर देखिए ना, आपका कोई संकल्प हो, किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को व्यापार में वृद्धि चाहिए, तो मैं आज जिनको आवश्यकता होगी, ज्योतिषी से तांत्रिक से पूछते हैं, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, मैं आपको यह बताता हूं जिनको आवश्यकता है, आप रात्रि के दूसरे प्रहर में यानी 8:30-9 बजे के बाद प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। एक बार हनुमान चालीसा पहले पढ़िए, एक बार बाद में, और एक दीपक जला लीजिए तो और अच्छा है, हनुमान जी की फोटो रख ले तो और अच्छा है, फ्रेश कपड़े धारण करके, और आप सुंदरकांड प्रारंभ। आपका कोई संकल्प है तो 121 दिनों के अंदर में आपका संकल्प, किसी लड़की को बढ़िया बर चाहिए, किसी को बढ़िया दुकान चाहिए, किसी को बढ़िया बिजनेस चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, कुछ चाहिए, आप देख लीजिए। आप रात्रि के दूसरे प्रहर में, क्योंकि दूसरे प्रहर में ही यह घटना हुई है श्री सुंदरकांड की, भगवान श्री राम की खोई हुई लक्ष्मी भी सुंदरकांड में ही प्राप्त हुई है। हनुमान जी को पराभक्ति के दर्शन सुंदरकांड में हुए हैं और रात्रि के दूसरे प्रहर में हुए हैं। तो आपका भी जो संकल्प होगा वह सुंदरकांड के स्मरण से आपका भी संकल्प पूर्ण होगा। तो आप ऐसा संकल्प बनाए। यह मैं काम में प्रयोग बता रहा हूं। किसी को कुछ चाहिए तो आप संकल्प ले लीजिए, जो 8:30 बजे के बाद हाथ पैर धोकर बैठ जाइए और एक सुंदरकांड पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। 121 दिनों के अंदर में आपको अच्छी सूचना मिलेगी और आपका मन होगा जो मैं जीवन भर के लिए करते रह जाऊं, अपनी इसी भावना के साथ में। और आपसे पुनः पुनः प्रणाम करता हूं कि आप भगवान से, भगवान के प्रेमियों से, भगवान से भी ज्यादा महत्व है भगवान के प्रेमियों से जुड़ना, क्योंकि वो भगवान तक पहुंचाने में ना बड़ी सुलभता से मार्ग दिखा देते, खींच करके लेकर चले जाते हैं। अच्छा, महाराज जी ने आप लोगों को कभी जबरदस्ती खींच के लिया है कि नहीं? गए चलो वृंदावन में कथा होगी, चलो तो अयोध्या में कथा होगी, चलो, कभी जबरदस्ती खींचे है ना किसी को? तो यह एक भगवत प्रेरणा होती है। इसलिए भगवान से भी पहले कृपा भगवान के भक्त राम ते अधिक राम कर दासा, यदि भक्त कर दें, कल्याण कर दे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसा दें, तो भगवान को तो हार करके भी आपका कल्याण करना ही करना है। तो आपके अंतःकरण में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, अपने श्री व्यास जी को, और आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ और अपने आप को भगवान श्री सीताराम के पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। हर हर महादेव।